हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या है और उसका टोटल फ्लो क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है। जो जितने भी अब टैंजिबल एसेट्स मतलब जितने भी एसेट्स है, आप कोई भी कंपनी लिया, बैंक की लिया, ऑल द एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट मतलब फर्नीचर और कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और बिल्डिंग, सब कुछ फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, टैंजिबल मतलब आप वो एसेट को देख सकते हो। ये एसेट हम बिजनेस रन करने के लिए ये एसेट यूज करते हैं। जैसे हमारा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स हो गया लारी, ट्रक्स। हम ये एसेट्स यूज करके इनकम जनरेट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे गुड्स को एक एक जगह से दूसरे जगह तक हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसमें हम एसेट्स को यूज करेंगे। जितने भी ये सारा एसेट्स है कंपनी के लिए, जितने भी फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल्स, सारा एसेट्स की फिक्स्ड एसेट्स है। एग्जाम्पल, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये सब एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के लिए एग्जाम्पल्स हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करना है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है और इसको परचेज करना पड़ता है। बड़ा बड़ा कंपनी में ऐसा नहीं है, कोई भी परचेज करना तो उसके लिए कोट लेना पड़ता है 3 कंपनी से। उसके बाद एक कोट को फाइनल करेंगे, उसके बाद पेयर परचेज आर्डर देंगे, उसके बाद पेमेंट देंगे, उसके बाद उस एसेट को एक ब्रांच को देंगे, ब्रांच में एक एम्प्लॉय को देंगे, उसके बाद 5-6 साल के बाद उसको डिस्पोज करेंगे, मतलब सेल करेंगे। तो कभी भी ये फिक्स्ड एसेट्स मॉड्यूल सेटअप करना तो मिनिमम एसेट वैल्यू डिप्रिशिएशन मतलब छोटे छोटे चीज, 100 रुपए के लिए कुछ पेन खरीदा और 200 रुपए के लिए एक छोटा सा बॉक्स खरीदा, उसका हम डिप्रिशिएशन नहीं कर सकते। तो मिनिमम ये पॉलिसी है, 10,000 से ज्यादा कोई भी एसेट लेंगे उस पर हम डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिशिएशन से क्या होता है, एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। आपने 1 लाख का कार लिया था, अभी 2 साल के बाद उसको उसका वैल्यू हो जाएगा 80,000, 70,000, 80,000। तो हम एसेट वैल्यू को कम करना तो एक्सपेंसेस बुक करके एसेट को क्रेडिट करेंगे तो एसेट वैल्यू कम हो जाएगा। तो अब फेयर वैल्यू, एसेट का फेयर वैल्यू कम हो जाएगा, वही डिप्रिशिएशन है। डिप्रिशिएशन कैलकुलेशन जैसे इनकम टैक्स की हर डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन होते हैं, वो कंपनी लॉ एक्ट की तरफ से एक तरह सा होता है इनकम टैक्स। सो कौन सा आप यूज करना है इस एसेट के लिए, डिप्रिशिएशन कैलकुलेशन के लिए। और मेथड्स होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और डेमोलिशन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मीन्स एक 1 लाख का एसेट लिया, 5 साल में इसको 20% डिप्रिशिएशन करने के बाद 5 साल के बाद ये एसेट जीरो हो जाएगा। बट डेमोनिशिंग में ऐसा नहीं होता, 1 लाख में 20,000 निकालने के बाद 80,000 होता है। तो नेक्स्ट 20% डिप्रिशिएशन कर दिया तो 16,000 आता है। तो इसमें जीरो नहीं होता, बट स्ट्राइट लाइन में 5 साल या 10 साल के बाद एसेट का वैल्यू जीरो होता है, बट अदर मेथड पे जीरो नहीं होता। तो पहले एसेट क्रिएशन करना पड़ेगा, मतलब हम हाँ डिफरेंट तरह का एसेट्स क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल आज मैंने ले लिया कंप्यूटर से, कंप्यूटर्स के अंदर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब्स, मोबाइल फोन सब कुछ आता है। उसके बाद ब्रांड, HP, लेनोवो, हर तरह का ब्रांड होता है। अब ब्रांड के अंदर भी मॉडल्स होता है, एक पेविलियन मॉडल, एनवी मॉडल, सब मॉडल्स होता है ना, ये सारा कैप्चर करना पहले मास्टर्स को क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद एसेट हिस्ट्री। एसेट हिस्ट्री मतलब एक हमने एसेट लिया था, पिछले 5-10 साल से इसका हिस्ट्री क्या है, कि कौन सा ब्रांच को ये दिया था, परचेज ऑर्डर क्या है, इनवॉइस ऑर्डर क्या है, एसेट कोड क्या है, क्वालिटी क्या है, कितना कॉस्ट में लिया, और ये ब्रांच किस एम्प्लॉय से किस एम्प्लॉय तक ये ट्रांसफर हो गया, अभी प्रेजेंट परचेज किया तो हेड ऑफिस में था, अभी कौन सा ब्रांच में, सारा हिस्ट्री हम मेंटेन करना पड़ता है एसेट को ट्रैक करने के लिए। अभी हम रिक्वेस्ट ब्रांच को, पहले हम क्या करेंगे, रिक्विजिशन डालना है। कभी भी कोई भी होगा, रिक्विजिशन डालना पड़ता है।
मतलब हमको हेड ऑफिस को इतना कंप्यूटर चाहिए, ब्रांच को इतना कंप्यूटर चाहिए, नया ब्रांच ओपन हो गया, नहीं तो दूसरा एम्प्लॉइज ज्वाइन हो गया, वो सब के लिए रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। ये रिक्वेस्ट ब्रांच से जाएगा, हेड ऑफिस से जाएगा, उसमें सारा डिटेल्स देना पड़ता है। मतलब रिक्विजिशन नंबर क्या है, तो कौन इस रिक्विजिशन डाल रहा है, उसका एम्प्लॉय का नाम क्या है, रिक्वेस्टर नाम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिजिग्नेशन कौन सा है, कितना आइटम चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होगा, अप्रूवल होगा। दो लोग नया ज्वाइन किया तो दो लोग के लिए कंप्यूटर का हेड ऑफिस से अप्रूवल आया, उसको अटैच करना, ये सब रिक्विजिशन में होता है। रिक्विजिशन के बाद कोट ले लेते हैं। ये हेड ऑफिस हो गया, ब्रांच हो गया। कोट मतलब मैन्युफैक्चरर से। ऐसा नहीं हमने एक कंप्यूटर लेना तो एक आदमी को, एक कंपनी को बुलाया और परचेज किया, ऐसा नहीं होता। बड़ा बड़ा कंपनीज में और बैंक्स में क्या होता है, कोट लेना पड़ता है। भैया हमको 10 कंप्यूटर ए मॉडल का, ए कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, कैसे प्राइसिंग कैसे होता है, ऐसा 3 कंपनी से कोट लेके एक फाइनल करेंगे। जब ऐसा कोट लेते हैं, ये सारा डिटेल्स हम कैप्चर करना पड़ता है। कोट आईडी, डेट, वेंडर नेम, वेंडर, वेंडर मतलब कौन हमको ये कंप्यूटर्स या फर्नीचर दे रहा है, प्रपोजल नंबर, ब्रांच एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, क्या इस एसेट हमने ऑर्डर किया, क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, रिमार्क्स, और कोई अप्रूवल, सेंट्रल अप्रूवल होगा तो उसको भी अटैच करके मैन्युअली या सिस्टम में मेंटेन करना पड़ता है। तो कोट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 3 बेस्ट कोट लेके उसमें से एक वेंडर को फाइनल करेंगे। वेंडर मतलब कौन हमको ये एसेट्स डिलीवर कर रहा है। परचेज ऑर्डर मतलब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देंगे कंपनी की तरफ से वेंडर को, मतलब हमको इतना आइटम चाहिए, प्रपोजल नंबर ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इतना असेट्स कंप्यूटर्स के अंदर लैपटॉप चाहिए, कॉस्ट कितना है, क्वालिटी और पेमेंट टर्म्स, मतलब एसेट्स डिलीवरी के पहले कितना देना है, डिलीवरी के बाद कितना देना है, कितना दिन में चाहे देना है, 90 डेज, 30 डेज, सब इसमें एंटर करके स्टोर करना पड़ता है। या मैन्युअली मेंटेन कर लीजिए या सिस्टम में मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद एडवांस मतलब एसेट्स हमको नहीं आया, बिफोर हमने एसेट आने से पहले हमने कुछ एडवांस दिया, मतलब 1 लाख का पूरा बिल बनता है परचेज ऑर्डर, बट 25,000 हमने एडवांस दिया, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट पेमेंट एडवांस। और नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट पेमेंट ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें क्या है, एसेट पूरा आ गया, कंप्यूटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गया, आ गया, उसके बाद हम पूरा पेमेंट दे रहा है, 1 लाख का 1 लाख पेमेंट दे रहा है। उस टाइम पे ब्रांच, वेंडर डिटेल्स, इनवॉइस डिटेल्स, एसेट डिटेल्स, पेमेंट मोड कैसे दिया, मतलब एनईएफटी चेक दिया, बिल अमाउंट क्या है, फुल अमाउंट क्या है, जीएसटी, टैक्स कुछ अप्लीकेबल है तो वो भी डिडक्ट करके देना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास 10 लैपटॉप आ गया, वो लोग को 10 सेम कंपनी का है, सेम मॉडल का है, तो अलग अलग लैपटॉप को अलग अलग सीरियल यूनिक नंबर, मतलब ये नंबर रिपीट नहीं होना। तो उसमें से क्या होता है, एसेट को ट्रैक कर सकते हैं, एसेट कोड क्या है, एसेट नेम क्या है, ब्रांड, मॉडल, सीरियल नंबर, यूनिक आईडी। सो इसमें से हमको पता चल जाता है कौन सा लैपटॉप किसके पास है, किस ब्रांच में है, इसका मूवमेंट क्या है। ब्रांच ट्रांसफर मतलब एक बार हेड ऑफिस में रिक्विजिशन होके परचेज ऑर्डर देके आइटम डिलीवरी होने के बाद वो लैपटॉप्स सारा ब्रांचेस को ट्रांसफर होता है। एक एक बार क्या होता है, एक ब्रांच में एक्सेस होता है, वो दूसरा ब्रांच को ट्रांसफर करता है, नहीं तो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करता है, या हेड ऑफिस ब्रांच को ट्रांसफर करता है, नहीं तो ब्रांच टू ब्रांच भी ये एसेट ट्रांसफर होता है। उस टाइम पे कौन सा एम्प्लॉय से किस एम्प्लॉय को गया, पूरा डिटेल्स कैप्चर करना पड़ता है। एसेट डिस्पोजेबल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, लॉन्ग टर्म, एक 10 साल 5 साल के बाद उसको डिस्पोज करना, मतलब इसका एक एक बार वैल्यू आता है, एक एक बार नहीं आता, एक एक बार क्या होता है, इसी कंप्यूटर को एम्प्लॉय को सेल करते हैं या बाहर सेल कर देते हैं। तो उस टाइम पे वो एसेट सीरियल नंबर, एसेट कोड, नेम, लोकेशन, परचेज कॉस्ट कितना है, डेट ऑफ परचेज कितना है, कौन उसको सेल किया, क्या रीजन था, सारा एंटर करके मेंटेन करना पड़ता है। ये मैन्युअली मेंटेन कर लीजिए या सिस्टम में मेंटेन कर लीजिए। डिप्रिशिएशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एक कंप्यूटर ने आज लिया तो 1 लाख का, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा उसका 80 70 हज़ार, उसको डिप्रिशिएशन लेके आना है। सो डिप्रिशिएशन में कौन सा एसेट को डिप्रिशिएट करना, लास्ट टाइम कब किया, कौन सा मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्ट्रेट लाइन मेथड या डिमिनिशिंग मेथड, ये सारा हम
मेंटेन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए और आप फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर लीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।